अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट उसामा और वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेंटर। मेरे साथ है मेरे यूजुअल सेट ऑफ पैनलिस्ट। ये टॉप पे हैं नमरा शफीक और बॉटम पे फराज तकीर। हाय गाइस वंस अगेन। हेलो। तो जैसे कि हेलो। आपको पता है कि पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड के साथ, सेकंड टेस्ट मैच। और इसके 3 डेज हो चुके हैं, कल फोर्थ डे है इस टेस्ट मैच का। और इससे पहले कि हम समरी की तरफ आएँ तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो चेंज हुई थी। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि आकिब जावेद और ये अजहर अली, असद शफीक, ये लोग आ रहे हैं और साथ में आपके वो लीम डार साहब भी आ रहे हैं। तो इन्होंने चार्ज संभाल लिया है अपना। तो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद कुछ काफ़ी इंट्रीगिंग चेंजेस आई हैं टीम के अंदर। बाबर आजम, शहीन और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। और सेकंड टेस्ट मैच के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक स्पिन ओरिएंटेड बॉलिंग अटैक हम लोगों ने रखा है इसके अंदर, कि जाहिद महमूद, नुमान अली और इसके अलावा आ, साजिद खान मौजूद हैं। और पाकिस्तान करंटली इस टाइम पे विनिंग सिचुएशन के अंदर है। तो अब हम मैच की तरफ आएंगे, इसको डिस्कस करने की तरफ आते हैं। तो नम्रा, पहला सवाल मेरा आपसे स्ट्रेट अप। तो क्या लग रहा है आपको कि फाइनली पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने जा रहा है, कि इज देयर अनदर ट्विस्ट एज? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेट्स नॉट जिंक्स इट। क्योंकि आज का दिन अच्छा गुजरा है, इन्होंने जो शुरू में जो एक दो विकेट जो निकाली हैं एंड एवरीथिंग। तो अगर स्टार्स देखें, आई मीन, थैंक्स टू साजिद खान एंड हिज लिथैलिटी दिस टेस्ट मैच। वैसे आई मीन वो उस पर बात पे आती हूँ, बट दुआ करें जीत जाए। लेट्स नॉट जिंक्स इट। नहीं नहीं, दुआ 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 जो तो। कि आपको पता है कि हाँ। हमारे यूजली हालात क्या है, अगर हम 26 फॉर 6, 26 फॉर 6 था ना बांग्लादेश, 26। वहां पे, वहां से हम हार सकते हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई मीन दैट वाज इनसेन। ठीक है। तो आई मीन देखो, अभी भी उनके पास आपका ये देखो, ओली पोप और जो रूट इस वक्त है ना, उसके बाद स्टोक्सी ने आना है ना। हाँ, स्ट्रोक्स आएगा अभी, इनके काफी देखो उनके बैट। पास अभी एंड तक बैटिंग है। ब्रुक्स भी है उनके पास। और अभी मुझे लगता है अगर हम नहीं जीते तो एटलीस्ट ड्रॉ शायद कर पाएंगे हम। जी, ड्रॉ का तो मेरे ख्याल से कोई नहीं, चांस नहीं है पूरे 180 चांस नहीं मिनट है, में लेकिन अभी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये अब कल का दिन बहुत क्रूशियल है भाई। अगर ये जल्दी विकेट सुबह आके निकाल लेते हैं साजिद और नमान मिल के, तो विड बी वेरी गुड फॉर अस, बट लेट्स सी। फराज, ये आपके सामने एक नाम आ रहा है जो रूट का। तो क्या लगता है आपको कि जी। इनका कितना रोल प्ले करने को होगा इस टेस्ट मैच के अंदर? आई थिंक कंसिडरिंग द पिच और जो कंडीशंस हैं, तो एक काफ़ी मोन्यूमेंटल और काफ़ी बड़ी इनिंग्स चाहिए होंगी जो रूट की तरफ से। और आप इसी तरह के प्लेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इस तरह की सिचुएशन से इंग्लैंड को निकालें। तो ये है कि इनके लिए थोड़ा टफ है, तो, इंग्लैंड के लिए इन जनरल, कि पाकिस्तान अभी ड्राइविंग सीट में है। बट अगर कोई कर सकता है तो जो रूट की तरह का प्लेयर ही है जो है इंग्लैंड को एक इस विन तक पहुंचा सकते हैं। बट मुश्किल होगा। मुश्किल। अभी कितने कितना उन्होंने टारगेट कवर करना है? इन्होंने टारगेट कवर से करना है 261 अभी रन। कितना, अभी कितना? 261। 261। 261, हाँ। देखा जाए तो वी हैव कंसिडरेबल टाइम टू लाइक, मतलब इनको केटर करने के लिए, बट 261 रन चाहिए, लेकिन वंस अगेन सीन, मतलब मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट पाकिस्तान के पास है मैच, गिवन द फैक्ट के हम्म पिच पे बहुत अच्छा खासा स्पिन हो रहा है और साजिद खान काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, नुमान अली काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। लेकिन अगर तो लेट्स से कि जो रूट या ओली पॉप ये लेट्स से कोई 80 या 100 रन बना देते हैं, हम्म। फिर पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री रही है कि एकदम से इनका मोराल डाउन हो जाता है, फोकस लूज कर जाते हैं। हाँ, तो जहाँ पे वो लोग 80 90 या 100 कर देंगे, तो वहां से फिर उन्होंने एकदम 150 कर देना है, वो पता भी नहीं चलना। एग्जैक्ट। ऐसे ठीक है। ऑल्दो मेरे वैसे ख्याल से साजिद खान की बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो वो लगता नहीं है कि ही वुड गिव अप। आई मीन डू मैन इज साजिद पम्प। साजिद साजिद खान तो एग्रेशन बहुत दिखा कम है। रहा है, विद द एग्रेशन विच वी हैड लैकिंग फ्रॉम आवर बॉलर्स। लाइक यू नो, थोड़ी सी बैंटर, थोड़ा सा गुस्सा ओपोनेंट्स को दिखाने वाला। हम लोग बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट रहे हैं काफी सालों से। वो जो एक लीथर किस्म की हमारी टीम होती थी ना, बदतमीजी और वो जो स्लेजिंग होती थी, वो रुक गई भी थी काफी अरसे से।
और कोई थोड़ा सी भी स्लेजिंग करता था तो हम कहते ये क्या कर रहा है। आई थिंक साजिद को देख के ना थोड़ा मजा आया वैसे इस टेस्ट मैच में। अच्छा, हाँ जी, इसके सलमान अलावा आगा। ये हमारे पास सलमान अली आगा। तो अब इन्होंने एंड पे इनिंग्स खेली है उनके साथ, साजिद खान के साथ, जो कि कह लेंगे काफ़ी क्रूशियल इनिंग्स थी। जो जी। हमारा टारगेट कह लो कि एक रीजनेबल टोटल तक लेके आया है। इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फराज, इनके बारे में क्या ख्याल है? मतलब ये जो इनकी सिक्स स्पॉट है, मेरे ख्याल से सिक्स या सेवन्थ है, तो इसको फिर अब लॉन्ग टर्म समझें? मतलब इज इट द लॉन्ग टर्म टेल एंडर फॉर पाकिस्तान? हाँ, सलमान अली आगा का कुछ ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स इन्होंने काफी टेल के साथ पार्टनरशिप्स इस तरह की बनाई हैं और स्कोर, और आज थोड़ा लकी लक भी इनके साथ थी, क्योंकि ब्राइडन कार्ड्स के ओवर में इनके दो कैचेस ड्रॉप हुए। बट ये है कि उसके बाद इन्होंने उसका फुल फायदा उठाया, और इन पे जो साजिद खान के साथ इनकी पार्टनरशिप थी वो बड़ी अच्छी काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली थी दोनों ने, आगा सलमान और साजिद खान ने। तो ये है कि एक असद शफीक जैसे इन द पास्ट करते थे टेल के साथ, काफी अच्छी पार्टनरशिप्स थी उनकी। तो आई थिंक ये आगा अली सलमान भी अब इनकी प्लेस सीमेंट हो गई है इस रोल में, इन द लाइनअप। और इस इनको ऑब्वियसली अपने ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, बट आई गेस अब इनका रोल एक तरह से डिफाइन हो गया, और फ्यूचर के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी है। नमरा, आपके ख्याल में सलमान अली अगर पक्के हैं अपनी स्पॉट के ऊपर? सलमान अली आगा को नहीं भिला सकते मेरे हाथ में एट दिस पॉइंट आप। सॉरी? इनको जो है सलमान अली आगा का आपने इंटरव्यू देखे पोस्ट मैच जो था? वो कहते पहले मुझे ये पोजीशन पसंद नहीं थी लेकिन अब मैं यूज टू हो रहा हूँ। स्काई पे उसने हाँ, वो कहा कहते आई था। डिड नॉट लाइक बैटिंग एट दिस पोजीशन बट अब ठीक है। मुझे लग रहा है इस इस पोजीशन पे हमारे लिए फॉर्मिडेबल एक प्लेयर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब एकदम से हमारी विकेटें गिरती तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि गेम को चला सकता है थोड़ी देर के लिए। मच 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 बेटर देन सऊद शकील, क्योंकि मुझे लगता है सऊद ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। मच बेटर देन साउथ शकील। अच्छा, अब हमारे अपने ओजी प्लेयर की तरफ, जो कि हमारे सेंचुरियन है इस टेस्ट मैच के, कामरान गुलाम साहब। कामरान गुलाम Finally, साहब। after a lot of speculation, after a lot of first class performances, this guy was able to get a chance in the first team for Pakistan. And under immense pressure, obviously, because he replaced the king of Pakistan cricket, Babar Azam, he scored a century, and it was a wonderful batting performance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तालियां तो बनती हैं इनके लिए, क्योंकि डेफिनेटली हाँ, काफी अर्से से हम लोग कह रहे थे कि डेब्यू आके उस पर डेब्यू पे आपने सेंचुरी की डेब्यू है, में हाँ, सेंचुरी की अगेंस्ट द है। बिग टीम, और हाँ। काफी अच्छा था कि मतलब डोमेस्टिक के परफॉर्मर को एक वो इज्जत मिले, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं हम्म। उनको। तो अकॉर्डिंग टू मी, ये ना सिर्फ एक उम्मीद की किरण है बाकी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के लिए कि हाँ भाई, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको चांस मिलेगा, जेन्युइन चांस मिलेगा। एग्जैक्टली। और उसके अलावा ये कि टू सम एक्सटेंट मेरा मतलब, एक होता है ना कि कभी कभार खुदा से नाराज होते हो कि आपने क्या कर दी है। तो यहाँ पे जो कह लेंगे सो कॉल क्रिकेटिंग गॉड्स है ना, मेरा उनसे भी मतलब एक खुशी का मुजाहिरा है कि आपने सही किया है, क्योंकि इसका आके बाबर की जगह परफॉर्म करना बनता था। अगर ये खुदा ना खास्ता परफॉर्म ना कर पाता, तो एक वैसे यकीन सा उठ जाना था कि यार ये कुछ भी नहीं है डोमेस्टिक, हम्म। क्या फ़ायदा इतना हाइप करके सब कुछ लेके आने के। तो फराज, मेरा आपसे सवाल है, क्या सवाल ही मतलब, क्या आपकी इनकी इनिंग्स के बारे में क्या तासुरात हैं? जी जी, मैं उसामा आपने जो बात की मैं उसको सेकंड करूंगा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो भी आके मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंसेज हैं इन द डोमेस्टिक सर्किट, तो आप एज एज अ प्लेयर परफॉर्म कर सकते हो इंटरनेशनल स्टेज पे भी। और जहाँ तक इनकी इनिंग्स की बात है तो इन्होंने आई गेस ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, और इन्होंने जो स्पिनर्स को है इंग्लैंड के काफ़ी अच्छा टैकल किया। और यही डोमेस्टिक अभी इन द चैंपियंस कप भी इनकी मेरे ख्याल से दो सेंचुरीज थी, तो इनका काफ़ी अच्छे नॉक में ऑलरेडी थे। और डोमेस्टिक में जैसे आपने बताया ओवर द पास्ट फ्यू सीजन इन्होंने काफ़ी टॉप परफॉर्मर रहे हैं ये। तो आई बिलीव इनको आगे भी इसी तरह ही चांस मिलते रहना चाहिए, और टेस्ट साइड में तो एटलीस्ट इनकी जगह सीमेंट हो जानी चाहिए।
ठीक है, नम्रा जलील ने परफॉर्म तो कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो इस टेस्ट मैच से पहले इनको एक कशीदगी बर्दाश्त करनी पड़ी है, एक मतलब मैं कहती हूँ बाबर आजम हैट्स को ऑफ टू हिम, क्योंकि बाबर जितना आजम को अब्यूज ही वाज फेसिंग जी। अंडर हिज इंस्टाग्राम, कंसिडरिंग आपका डेब्यू है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, लेट्स बी ऑनेस्ट वेदर यू लाइक हिम और नॉट, द बिगेस्ट स्टार ऑफ द कंट्री को आप रिप्लेस कर रहे हो, जिसकी एक एक बड़ी हैवी, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट आई विल, कल्ट फॉलोइंग है, ठीक है, टॉक्सिक किस्म की, वो आपको अब्यूज कर रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड दैट कोई नॉर्मल भी होगा ना बंदा, दैट वुड वे ऑन हिज माइंड, ठीक जी। है, गोइंग आउट ऑन द फील्ड फॉर योर डेब्यू अंडर इमेंस प्रेशर, एक डेब्यू का प्रेशर और एक आपका पीछे से जो प्रेशर है, बाबर जो आजम की कोशिश। पब्लिक का जो है, और तीसरा ये बाबर आजम की रिप्लेसमेंट का, तीन आपके ऊपर चीजें हैं, एंड इवन देन ही केम आउट टू बैट एंड ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, आई थिंक सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, डेफिनेटली। फिराज, अगर आप ये कमेंट्स देखें इस तरह की और बहुत सारे होंगे ऐसे, ये माशाल्लाह भाई आप डिजर्व करते हो, बट बाबर की जगह कोई नहीं दे सकता। फिर ऊपर क्या मतलब, गुलाम भाई जिम्बाब्वे ने बर्थडे का केक नहीं खिलाया आपको, उसका कैरियर खा गए आप। तो मतलब इस तरह के फैंस के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ले दे के सारे प्लेयर्स अपने ही हैं, कोई कामरान भाई कहीं से पकड़ के तो लाए नहीं हुए हम, ये भी हमारे लिए परफॉर्म नहीं। कर रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप से आप जो कह रहे हो ठीक है, और कोई भी प्लेयर जैसे भी है वो टीम से बड़ा नहीं होता। हम्म। बाबर आजम काफी इनिंग्स से उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, और कोई और प्लेयर होता उसको बाबर आजम की आधी इनिंग्स पे भी ड्रॉप कर देना था। तो बाबर आजम को काफी कंसिडरेबल टाइम मिले अपनी फॉर्म को वापस रीडिस्कवर करने का, बट हाँ। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। और आई थिंक ये अभी जो रेस्ट या जो भी ड्रॉप उसको की है वो अभी सही की है, और कमरान गुलाम का चांस फुली डिजर्व थे वो। और जैसे उनकी फैमिली भी आई हुई थी, जी, आई थिंक उनके अच्छा, भाई ये तो या दोस्त भाई आए भी हुए गए थे, थे। आई थिंक वो उनके भी गए बाप थे। अब्बू भी आए हम्म, हुए थे, फादर भी थे जी। जी। तो वो बड़ा एक अच्छा और होलसम मूवमेंट मोमेंट था एज अ फैन और व्यूअर भी उनका देखने बनता का। है, क्योंकि शुरू जी। में याद है कामरान गुलाम वाज अ हिट एंड मिस इन जी। T20, लाहौर कलंदर्स के लिए जी। PSL में खेलते रहे, ड्रॉप भी हो गए थे हम्म। एक्सेट्रा, मे बी हिज कॉलिंग इज लॉन्गर फॉर्मेट्स, जी। ठीक है, मे बी वी टेस्ट में उनको खिला रहे हैं, वी शुड कंसिडर हिम फॉर लाइक ODIs एज वेल, यस। ठीक है। आई यस। थिंक T20 इज नॉट हिज फोर्टे, ही इज मच मोर प्लेएबल फॉर लाइक लॉन्गर फॉर्मेट्स। और लॉन्गर फॉर्मेट्स। अच्छा ना, जहाँ पे ये बाकी लोगों ने मतलब कुछ ने तनकीद की है, कुछ ने जाके घटिया किस्म कमेंट्स कर दिए हैं, ठीक है, वहाँ पे दिस वाज हमारे एक्चुअली अ वेरी मैच्योर ट्वीट आपके ऑनेस्टली, आई। हमारे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो उनकी साइड से जब ये बात आई है ना, शाहिद अफरीदी की साइड से, कि हाँ। एक सेंसिबल ट्वीट आया कि सपोर्टिंग द सेलेक्टर्स डिसीजन टू गिव बाबर शाहीन एंड नसीम अ ब्रेक फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अब जो उसके आगे बात है, दिस मूव नॉट ओनली हेल्प्स प्रोटेक्ट एंड हम्म। एक्सटेंड द करियर्स ऑफ दिस चैंपियन प्लेयर्स बट ऑल्सो गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड ग्रूम हम्म। इमर्जिंग। चलिए, इमर्जिंग टैलेंट से तो मैं ज़रा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि इमर्जिंग तो यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, और साथ में तो बिल्डिंग। अभी इमर्जिंग का उसका मतलब है मैं कि किसी एग्री और करूँ, को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ, आई थिंक मे मतलब बी इस ये तरह कर कहने। लेते हैं, लेकिन वैसे ये कि टीम में इस टाइम कोई इमर्जिंग टैलेंट नहीं खेल रहा। हाँ, इमर्जिंग मतलब टैलेंट नहीं वो है, बट यहाँ पे आई। तो वो 28 29 ईयर्स का भी कोई बंदा है तो उसको यंगस्टर यंगस्टर कह रहे होते हैं। पहले इमर्जिंग टैलेंट को हम निकाल देते हैं, लेकिन जो हम्म। इन्होंने बाकी बातें की हैं कि बिल्डिंग बेंच स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ, और साथ में हेल्प प्रोटेक्ट द एंड एक्सटेंड द कैरियर्स ऑफ दिस चैंपियन प्लेयर्स। तो नम्रा, यहाँ पे एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बाबर आजम की ड्रॉपिंग को हम या रेस्टिंग को दो साइड से देख सकते हैं। या तो उसको जेन्युइनली पीसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि यार ये हम्म। इतना बैड पैच चल रहा है, इसको अभी ड्रॉप कर दें, मेंटली और फिजिकली रिकवर करके देख। दोबारा। हाँ। या आप एक ये ऑप्शन है, या फिर सेकंड एक वो नज़रिया है कि इसको बस ड्रॉप करो, बहुत हो गई, इससे नहीं हो रहा, फारिग करो इसको। नहीं नहीं नहीं, दे विल ब्रिंग हिम बैक, ठीक है, उस दिन में वो कौन है आपके ESPN के, सलाहुद्दीन है, क्या नाम है उनका, उसामा या उस्मान सलाहुद्दीन, वो जो बटा फास्ट भी करते हैं, ठीक है, उस्मान सला जी 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 एग्जैक्टली, सलाउद्दीन। उनको सुन रही थी, वो कहे थे, वो उनका भी यही है कि लाएंगे वो जरूर, बाबर आजम इज नॉट, दे विल नॉट मेक बाबर आजम सिट आउट फॉर अ वाइल, कोई पता नहीं है, अगली सीरीज में वो जाहिर है दोबारा आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वट एवर,
बट और वो अलाएंगे, प्रोबेबली कमरान गुलाम भी होगा, लेकिन जो बाकी टीम में से कोई एक आध बंदा है ना वो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी शान जाएगा, शान जाएगा। शान तो कैप्टन है, शान कैप्टन को तो नहीं ना आप बाहर बिठा सकते, ठीक है ना। तो या फिर साइम जाएगा, या पता नहीं मतलब कि कौन इसकी जगह जा सकता मेरे है। ख्याल से ये अब्दुल्ला शफीक की जगह शायद ये आ जाए और फिर शान ओपनिंग पे आ जाएगा। हाँ और हाँ। फिर वो इस तरह ही अब्दुल्ला शफल कर सकते हैं। आई वुडंट वांट टू ड्रॉप, बट कर सकते हैं उसे, ताकि जी। उसको भी पता हो क्योंकि उसकी भी या तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है या तो एकदम से वो नहीं परफॉर्म करता। जी। अच्छा, फखर जमान। ठीक है। वैसे अच्छा, मुझे ना कहीं लग रहा है कि फखर जमान और पीसीबी के बीच ये ना फखर कुछ। जमान ने खुद तो लिखी नहीं, फखर को तो ये तो लिखना पता आता है, नहीं, पता है, ये ठीक तो है। साया वाले आपको लिखते पता हैं, है उसमें तो तलहा यही है। शाम साहब जो है साया कॉर्प्स वाले लिखते हैं सारे। फखर जमान जी कभी नहीं जो लिख साया कॉर्प्स के अंडर बाबर हैं, उन्होंने कहा किसी को तो मैंने रगड़ा देना है ना, किसी को तो बनाना है। असल में इसके पीछे आपको आई डोंट नो ट्वीट करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो डिसीजन हो गया डिसीजन हो गया। पीसीबी डिडंट डिक्लेयर कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, दे सेड कि वी विल प्ले समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ बाबर। माई यू कुड से कि ही हैज बीन रेस्टेड, जिस तरह शाहिद अफरीदी ने उसको कोट किया, सेम गोज फॉर शाहीन एंड नसीम। ठीक है, जी। इट्स नॉट लाइक दे हैव बीन लाइक ड्रॉप फॉर एवर या वट एवर। ठीक है, तो दिस सॉर्ट ऑफ सीम्ड लाइक कि आप पीसीबी को चैलेंज कर रहे हो कि आपने क्या किया। और आपको पता है जब हमारे प्लेयर जो है पीसीबी को जिस चैलेंज करते हैं, चाहे राइट राइट है उनका, तो पीसीबी उनके साथ फिर क्या करता है। आपको पता है मोहम्मद हारिस का कितना अरसा क्या होता रहा है, ठीक है। तो ये वैसे सायोकॉप्स के मुझे ना आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है नहीं कि कोई रूमर फैला हुआ है कि असल में ऑन द कार्ड्स फॉर ओडीआई दिस फखर्स नेम फॉर कैप्टन एंड दिस रिजवान नेम। तो साया के अंदर ये रिजवान भी है ना दोनों दोनों अपेरेंटली, आते कि हैं, नहीं। दोनों आते हैं। जी। दोनों है। तो साया ने ना फखर का जो है ना साइड करा दिया, ये ट्वीट करा के शो कॉज नोटिस हो गया। अब किसी भी इसको क्यों कंसिडर करेगी, समझ आइए। तो रिजवान का रास्ता हो गया क्लियर। मतलब आपको लग रहा है कि साया ने जो है ना इन दोनों के चूज साया ने अपने आप ने ही कर बंदे को जो है ना अंडर द बस किया, समझ आइए। तो इजमान ना उनका मेरे ख्याल से सबसे अर्लीस्ट क्लाइंट्स में से है, सबसे पहला या पता नहीं हाँ, सेकंड या थर्ड क्लाइंट था उनका। एग्जैक्टली। सो अपेरेंटली फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, आकिब जावेद वाज बैकिंग फखर फॉर कैप्टनसी। आकिब जवेद और उनका लाहौर कलंदर्स का वो ऑटोमेटिक कनेक्शन निकालते हैं कि अच्छा, जी जी बल्कि जी जी। आज पे ही बात करनी है हमने। ये आपने आकिब जवेद का नाम ले ही लिया है तो एक तो वो सिलेक्टर आए हैं, ठीक है, तो एक तो काफी उन्होंने बात ये तीन करते स्पिनर, ये जो स्पिनर इसमें खिलाए हैं इस टेस्ट मैच में, उन्हीं की आ वजह रहा हूँ से उसके आए ऊपर, वो हमने बात करनी है। बल्कि ये तो उसको ड्राई करो, पिच को रफ करो, स्पिन भी होगा, रिवर्स भी होगा, वो नहीं जीत के जा सकते। बात लेकिन उनकी, उन्होंने भी तो कोई प्लान देना है ना। उन्होंने भी तो आके भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी तो लेनी है। वो जब टीवी पे नहीं तो उनसे आप पूछ ले या उनको बोलो कि इसकी स्टेटमेंट दे दे कि ये है हमारा प्लान इंग्लैंड को हराने का। अब इंग्लैंड ऐसे हार जाएगी कि आप इतना इतना घार छोड़ दो पिच के ऊपर, आप कैसे जीतोगे मुझे ये बताओ। अगर बॉल सीम भी होगा, फायदा किसको होगा? इंग्लैंड को। उनके बॉलर्स भी अच्छे। नम्रता हम्म। जी, आपने नाम लिया था इनका, ठीक है, आकिब जावेद का, तो इनके ऊपर आ ही गए हैं हम। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि चले हमने प्लेयर की तो बात कर ली बाबर आजम की, ठीक है, कि ड्रॉप हो गया है, सिमिलरली नसीम शाह ड्रॉप हुए हैं, शहीन अफरीदी ड्रॉप हुए हैं, सही है। एक प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव है, एक जो उनके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। हाँ। एक पर्सपेक्टिव है इन सेलेक्टर्स का, सही है, ऑब्वियसली ये लोग आए हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हम्म। टेस्ट, सही है। और मेरे ख्याल से इन द स्पोर्टिंग वर्ल्ड या क्रिकेटिंग वर्ल्ड इन्होंने वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन दिया है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हाँ रहते हुए। चलो नसीम को तो आप छोड़ दें, शहीन और बाबर को ड्रॉप करना या रेस्ट करवाना एक हाँ। बहुत ही मुश्किल काम बाबर एक आसान काम आपका वो नहीं है, है। शाहीन की अपनी बड़ी बैकिंग है विद शाहिद अफरीदी एंड इनकी एवरीथिंग। इनकी प्रॉपर मोनोपोली है टीम है, तो इन्होंने आके मतलब एक बोल्ड डिसीजन लिया है, ठीक है। दिस इज द बोल्डेस्ट डिसीजन एनी सिलेक्शन कमेटी हैज टेकन इन years।
डेफिनेटली। ठीक है। आपने आपके इस वक्त दो अगर नंबर वन पे बाबर है तो शाहीन चाहे परफॉर्म कर नहीं रहा, ही हैज द सेकंड बिगेस्ट फैन क्लब, ठीक है ना। आपके जो सबसे बड़े, जिनकी सबसे दो बड़ी फॉलोइंग वाले, आपने उनको दोनों को इकट्ठे साइड पे कर दिया। नसीम तो वो उसमें इतनी उस कैटेगरी में एवोरेंट से आता है, ही इज अ गुड बॉलर, बट वो उस सुपरस्टार लेवल का नहीं है जो ये दो सुपरस्टार के आते थे। उन्होंने आते साथ ही एक दिन के अंदर अंदर से, आई मीन नहीं, ये काफी दैट कमेंडेबल है। इज साथ बोल्ड। में, और ये मैं साथ कहती हूँ में ये आकिब जावेद का ही काम है। वो जावेद का ही ही काम है। इतना वो उसी में इतने गार्ड्स बल्कि हैं। सारे ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद जो है ना, मतलब चलेगी उसी की इस बोर्ड के अंदर, मतलब ये सुनने में हाँ, आया कि वो ना सिलेक्शन कमेटी में उसी की चलेगी, हाँ। चलेगी। और फिराज, अब इसका एक और पॉइंट ये है कि जैसे वो डिस्कस कर रहे थे, आकिब जावेद कह रहे हैं उसको अपनी ये प्रेसर के ये शो के अंदर कि आप छोड़ो तीन स्पिनर, सही है, घास उड़ा दो वहां से, क्या स्पिन होगा, देखता हूँ कैसे जीतते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले बोला है, और फिर ये आए हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, और इन्होंने मेरे ख्याल से आके एग्जैक्टली वही करवाया जो इनका जी प्लान है। हम्म। तो इसको आप जी कैसे देखते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी कि मतलब जो सोचते हैं आप पहले, इन्होंने आगे आके वही करके दिखाया है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान एट दिस पॉइंट एक विनिंग पोजीशन के अंदर है। तो इन्होंने अपना मतलब एक इफेक्ट तो शो किया है आने के बाद। जी जी, एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था ये जो इन्होंने लिया। और जो जैसा आपने बोला कि जो उनके माइंड में ऑलरेडी था, जो इस इंटरव्यू के जरिए हमें पता लगता है, तो वो उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया। और आई गेस सब मोस्टली टीम्स अपनी होम कंडीशंस को लाइक वो उसी तरह बनाती हैं जो उनके फेवर में हो। जैसे इंडिया भी है, वो भी स्पिनिंग ट्रैक्स उनके होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया चले जाए और इस तरह। तो यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंटेशन करने पे, अगर हम जैसे हमने पहली लाइक रूमर्स थे कि हम ये ग्रीन विकेट बनाएंगे और सीमर्स के लिए फेवरेबल होगी, तो वो कभी भी अल्टीमेटली इंग्लैंड के फेवर में ही जाना था, क्योंकि हम सीम और को उस तरह बैटर्स हमारे उस तरह अच्छा नहीं खेलते। तो एक स्पिनिंग विकेट से यही एडवांटेज हमें होगा कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली इंग्लैंड के स्पिनर्स से तो बेहतर ही हैं। हम्म। और इस लाइनअप में जैसे अभी हमने तीन स्पिनर्स खिलाए हैं, तो आई गेस उस कंडीशंस का फुली फायदा हमने उठाया है, और जिस वजह से हम इस वक्त अब एक विनिंग पोजीशन में हैं। तो आई गेस इसी तरह ही होना चाहिए। बट अब ये भी नहीं कि आप मतलब कि दूसरी कंडीशंस में जाओ तो आप बिल्कुल ही अडेप्ट ना तो कर प्लानिंग पाओ। पर आती है ना कि अब आप होम पे अगर आप जी। स्पिन बॉलिंग खेल हम्म। रहे हो या करा रहे हो, या पिचेस उस तरह की हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहाँ जी, बाउंड्री होंगी बिल्कुल, तो वहाँ की ऐसे प्लस ही। आकिब जावेद हैज हैड कोचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आपके T20 वर्ल्ड कप जब हमने जीता था, वो तब हमारे बॉलिंग कोच थे ना ये, कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये बॉलिंग कोच, तब लेकिन इन्होंने लाहौर कलंदर के लिए टाइटल जीते हैं तो एज ए हेड कोच। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन हमारे कभी तो बॉलिंग कोच नहीं रहे वे तो बॉलिंग पीसीटी के। कोच, लेकिन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। मेरा नहीं ख्याल। वैसे 2000 के अंदर थे, बाद में उसके बाद नहीं आए कभी। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि आई थिंक यू वुड हैव बीन अ डिसेंट बॉलिंग कोच फॉर श्योर। मैंने तो यही सुना है कि इनके ना काफी वो इश्यूज रहते हैं कि मतलब ये आके ना अपनी वो मर्जी करते हैं। प्लेयर्स के साथ तो उनका होता होगा ना, को फेवरेट्स होंगे ये वो जी सारा कुछ, अदर देन दैट अगर वो अपना एक माइंड चला रहा है तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर उसने सोचा है कि उसने शाहीन को बाहर करवाया है ना, ही इज LQ बिग टाइम, वो कल्ट कह लो जो भी है, लेकिन उसने शाहीन को बाहर किया है कि नहीं किया, इट मीन्स कि वो अपनी बायसनेस उसने साइड की है फाइट भी कर टू दी है। सर्टेन मगर वो एक्सटेंट। मगर वो तो पहले ही कहता था कि उसे टेस्ट कम खेलने चाहिए, हाँ, ताकि वो उसके लिए। और वैसे भी शाहीन को जी खेलने भी कम हाँ, चाहिए खेलने था। भी उसको वर्कलोड मैनेज करने के शाहीन लिए। इज नॉट टेस्ट मटेरियल ऑनेस्टली, हम्म। ठीक है। नसीम इज, शाहीन इजंट। ठीक है, आप मीर हमजा खिलाओ ये वो करो, लेकिन शाहीन नहीं है, और उसने ठीक किया उसको बाहर कर दिया। मैं ये कह रही हूँ कि वो अनड्यू नहीं भी करा, जो जी कि उसके बारे में लोग कंप्लेन करें। हाँ, उन लोगों ने साथ ही कहा उसकी तो बाबर से ही नहीं बनती, इसीलिए उसने बाबर, भाई उसने शाहीन को भी बाहर किया, उसने नसीम जी को भी बाहर किया। तो आई थिंक टीम कम्स फर्स्ट, बाद में जो आपकी फेवरेटिज्म है ना वो बाद में होनी जी। चाहिए। अच्छा जी, ये उसामा के फेवरेट आ गए। ये मेरे नहीं, ये फिराज के फेवरेट हैं, इनके चाइल्डहुड। या वैसे एक सेकंड इस पे मैं पॉइंट करना, छोटे थे वक्त ना मुझे रमीज ज्यादा से बेहतर कोई कमेंटेटर नहीं लगता, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक टाइम पे ही वाज इन हिज प्राइम।
प्राइम तो नहीं वही है, देखो कितने हसीन है, खूबसूरत, मसला किस बात का। नहीं नहीं, हाँ, अभी शुरू से लेकिन लेकर अब जब तक आपके पास सेम ही हर्षा रहे हैं। हर्षा और रमीज सेम कॉम्स बॉक्स में होते थे, इट वाज अमेजिंग। ठीक है ना? इंग्लिश काफी दोनों अच्छी एक बोलते हैं टाइम वो, पे दे वर लाइक द यूसुफ निकाह भी बेस्ट। था कि फिर आपने सुना। नासिर हुसैन वगैरह आ गए एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन पहले इट वाज हर्षा एंड ये हिम इन द कॉम्स बॉक्स, दे वर लीथल टुगेदर। बट dude's been deteriorating ever since. इनकी एक वो लड़ाई हुई थी उस मोहम्मद यूसुफ के आई साथ, थिंक उसके वो बाद तो ज्यादा कभी हाँ, नहीं। आई थिंक ज्यादा मेहनत ना वो डाई लगाने में लगा देते हैं। बाकी जो है ना, बाकी नहीं, थोड़ा ब्रेन थोड़ा ना उनका स्लो हो चुका ये है। काफी काफी हैंडसम थे, मतलब काफी इन्होंने अच्छे काम किए थे अभी भी आगे। है। अभी ही इज डिसेंट लुकिंग टू बी ऑनेस्ट एंड वेरी फिट फॉर हिज एज। वेरी फिट फॉर हिज एज। चले यार, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फराज, ये इनके ऊपर एक एलिगेशन लगा है रिसेंटली ड्यूरिंग द मैच। वो ये था कि ये काफ़ी बाबर आजम ओरिएंटेड कमेंट्री कर रहे थे। एक तो वो, और साथ में बीच में कुछ इतनी हॉरेंडस टाइप कमेंट्री थी कि जैसे मुझे एक टाइम पे याद है वो जाहिद महमूद को ओवर नहीं दिया था, 30 ओवर हो गए थे, तो कहते हैं कि वी नीड टू कंसल्ट लॉस्ट एंड डिपार्टमेंट के जाहिद महमूद। क्या 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 कहते हैं? वी नीड टू वी नीड टू चेक विद द लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, जाहिद महमूद, वेयर इज जाहिद जाहिद महमूद। तो उस बार में मैं था कि यार अगर चलो कॉमेडी का शो है तो फिर थोड़ा बात करते हैं ताबिश हाशमी से, शो शो में कुछ लोगों की जरूरत होगी। या वो उनका शो भी है, वो इमरान अशरफ का, मुज़ाकरात। तो खैर ज़रा सीरियस टाइप सीरियस साइड पे आते हैं। फिराज, क्या लगता है आपको, ये इनके दौर में जो है ना, एक वो कह लें कि प्लेयर एम्पावरमेंट की एक वो चेन स्टार्ट हुई थी कि प्लेयर्स को पावर देनी है इस तरह से, ठीक है। हम्म। और सुपोजिटली अगर एक मिनी पीक थी ना बाबर आजम की कैप्टनसी इरा की, जिसमें कि उन्होंने वो इंडिया को एक मैच लाया था T20, उसके बाद काफ़ी वो कह लेंगे अच्छा जनरली परफॉर्म करते हैं, तो इनके दौर में थी। तो लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है कि इन्होंने प्लेयर्स को इस हद तक एम्पावर कर दिया कि वो जो है ना, एट सम पॉइंट, नॉट ऑल द प्लेयर्स, दोज 5 to 6 प्लेयर्स, आपको पता है मैं किनकी बात कर रहा हूँ, वो एट सम पॉइंट टीम से बड़े होने शुरू हो गए, ठीक है, ईगोज बननी शुरू हो गई इनमें। अब ये बाबर आजम हो गए, शहीन हो गए, रिजवान हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये इन्होंने सही किया कि गलत किया, या फिर इनका इनिशियल जो इकदाम था वो अच्छा था, लेकिन द मोमेंट इट गॉट आउट ऑफ हैंड्स, वो वही एम्पावरमेंट वाली चीज़, तो वो ख़राब होनी शुरू होगी? इसके बारे में क्या तासुरात हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से इनिशियली इनका जो एम था कि प्लेयर पावर एक हद तक होनी चाहिए। बट जैसे ये आपने बोला कि कुछ चंद प्लेयर्स जो थे उनकी पावर टीम से भी एक्सीड कर गई उस सेंस में। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस वो चीज़ किसी को भी नहीं सपोर्ट करनी चाहिए। और आई बिलीव इनका भी वो एम तो नहीं होगा कि प्लेयर्स इतने पावरफुल हो जाएं कि जो मर्जी चाहे करते फिरें। और जहाँ तक बाबर की बात है, ये बाबर के मेरे ख्याल शो में भी इन्होंने कुछ कहा था कि बस आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह करें, टीम मतलब कुछ इस तरह की बात की थी कि टीम को छोड़ दें। बट हाँ, ये इनका प्रो पॉइंट एंटी पावर बात नहीं हो गई है? नहीं, इनका था कि आप बस अपना टेंशन ना लें, आप बस अपने रिकॉर्ड्स वगैरह करें, कुछ इस तरह वो इन्होंने। उनकी फॉलोइंग वाली वैसे कैप फैन, जब उनकी इन्होंने फॉलोइंग पहले जब वाली। जब कैप्टेंसी उसकी इनिशियली गई थी ना, जब शाहीन को मिली तब शायद मेरे ख्याल से इन्होंने ये कहा था कि आप ज्यादा इन चीजों में ना पड़े, आप बस अपने रिकॉर्ड्स वगैरह पे ध्यान दें। वो मुझे याद है, कल मैं किसी उनके बड़े कोई उनके फेवरेट, उनके को बहुत बड़े को फॉलोअर हैं ट्विटर पे, मतलब कि जो उनका उनका फैन अकाउंट रन करते हैं, वो कहें ये इतना गलत किया बाबा साहब, उनका एक रिकॉर्ड बनने लगा था। तो मैं हाँ। सोच रही कि यार ये मतलब कि ये फिर वही वही बात होगी ना, कि सब छोड़ो, नेशनल ड्यूटी छोड़ो, अपने जो है ना माइलस्टोन्स रिकॉर्ड करते बनाओ, हैं जी। पर्सनल अपने रिकॉर्ड बनाओ, हम्म। भाड़ में जाए टीम जो है। हाँ। चलें गाइस, लेट्स कम टूवर्ड्स द क्लोजर ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान विंस द सेकंड टेस्ट। अभी एट दिस पॉइंट तो यार ये है कि भाई सब कुछ छोड़ो, बस कुछ कर कर आके भाई मैच जीत जाओ एक। हम्म। काफी साल हो गई है, काफी खुआरी हो गई का, है, तो जैसे कि काफी नंबर जमाना हो गया टेस्ट मैच जीते हुए माना यार। हो गया। लेट्स नॉट जिंक्स इट एंड होप एंड प्रे कि पाकिस्तान विंस दिस मैच।
So with that being said, we'll close this podcast and I'll hopefully see you tomorrow with the Pakistan victory against England. इंशाल्लाह। Bye guys. And for the बाय viewers, बाय। ओके। don't forget to subscribe the channel Sports Painter. See you all in the next one.